हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक ज़बरदस्त स्टोरी सुनने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। संत फ्रांसिस काफ़ी महान संत हुए। उनके आश्रम में एक बार कुछ डाकू घुस आए। उस समय आश्रम में संत फ्रांसिस उपस्थित नहीं थे, उनका शिष्य एंजिलो वहाँ पर उपस्थित था। तो जब डाकू उस आश्रम में घुस आए तो उन्होंने एंजिलो से भोजन की मांग की, रोटी की मांग की। एंजिलो ने उन्हें रोटी देने से मना कर दिया, बल्कि उन पर काफ़ी क्रोध प्रकट किया और उन डाकुओं से एंजिलो ने कहा कि तुम लोग इतने दुष्ट हो, लोगों को लूटते हो, लोगों को सताते हो, इतना पाप करते हो, तुम लोग ये रोटी खाने के लायक नहीं हो, बल्कि ये रोटी तो प्रभु के सेवकों के लिए है और तुम लोग इस रोटी की मांग करते हो, चले जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर डाकुओं को काफ़ी क्रोध आया, लेकिन उन्होंने देखा कि वे आश्रम में आए हुए हैं, पवित्र जगह पे आए हुए हैं, इसलिए वहाँ पर उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। अर्थात प्रतिक्रिया में उन्होंने, उन डाकुओं ने एंजिलो पर क्रोध नहीं किया, बल्कि वे शांत होकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद आश्रम में संत फ्रांसिस आए और तब एंजिलो ने वो बात, डाकुओं वाली बात जब संत फ्रांसिस को बताई तो संत जी ने कहा कि, एंजिलो से कहा कि भाई आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने उन्हें डांटा, क्रोध प्रकट किया, बिना भोजन दिए, बिना रोटी दिए उनको आश्रम से लौटा दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, आश्रम में आया हुआ व्यक्ति चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, वो हमारे लिए सम्माननीय है, अतिथि के रूप में आया है, हमें उन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए। तो वे अगर भोजन की मांग करते हैं तो उनको भोजन देना चाहिए। और दूसरी बात, वे डाकू हैं, वे बहुत सारे अधर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं। तो ऐसे में तो हमें उनसे हमेशा नम्रता से ही पेश आना चाहिए, मीठा व्यवहार ही करना चाहिए। डॉक्टर की ज़रूरत तंदुरुस्त व्यक्ति को नहीं होती, बल्कि बीमार व्यक्ति को होती है। डाकू एक तरह से बीमार ही तो थे, उनके पास अवगुण रूपी बीमारियां ही तो हैं। तो उन अवगुण रूपी बीमारियों को हमें दूर करना चाहिए था, किससे? अपने विनम्रता भरे शब्दों से। तो ये समस्त बातें संत फ्रांसिस किनको समझाते हैं? एंजिलो को समझाते हैं। और ये बात सुनकर एंजिलो को पछतावा होता है, उसको लगता है कि हाँ, मैंने गलत किया, मुझे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। और फिर वो संत फ्रांसिस का जो शिष्य रहता है एंजिलो, वो रोटी लेकर के दौड़ता है। संत फ्रांसिस उसको बोलते हैं कि जाओ उन्हें ढूंढो और उन्हें रोटी दो, वे अभी ज़्यादा दूर तक गए भी नहीं होंगे, तुरंत जाओ, दौड़ो और उन्हें ढूंढो। तो एंजिलो दौड़ता है और उन डाकुओं को, जब वे डाकू से मिलते हैं तो एंजिलो उनसे, उनके पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे आपसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था और मैं आपके लिए भोजन भी लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। डाकू जब ये दृश्य देखते हैं तो वो सोचते हैं, वो बहुत ही पहले तो देखते हैं कि ये क्या हुआ, फिर वो सोचते हैं कि इसने कुछ समय के लिए हमसे दुर्व्यवहार किया, कुछ समय के लिए हम पर क्रोध प्रकट किया और कुछ समय के क्रोध प्रकट करने पर इसे इतना पश्चाताप हो रहा है कि ये हमारे पैर छू रहा है, हम डाकू हैं और ये हमारे पैर छू रहा है और माफ़ी मांग रहा है और अपने किए पर पछता भी रहा है। और एक हम लोग जो इतने पाप करते हैं, इतने अपराध करते हैं, चोरियाँ करते हैं, डकैती करते हैं, लोगों को लूटते हैं, सताते हैं, ये इतनी सी गलती पर ये पछतावा कर रहे हैं, उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं। और हम लोग उस मामले में तो फिर हमको कितना पश्चाताप होना चाहिए, हम लोग तो सोचते भी नहीं है। उस दिन से पूरे डाकुओं का, मतलब वो जितने डाकू वहाँ पे आए थे उन सभी का मन बदल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने उस दिन से चोरी, डकैती, लूटपाट की सारी क्रियाएं छोड़ दी और आश्रम में रहने लगे, आश्रम में सेवा कार्य करने लगे, भक्ति करने लगे। उस दिन से उनका पूरा समय बदल गया। दोस्तों,
जब भी हम कोई गलती करते हैं, अगर हमें उस गलती को स्वीकारने का साहस हो, अगर हम उसको स्वीकार करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने उस गलती को या उस भूल को अपने में से आधा दूर तो कर ही लिया। यानी कि आप अपना मन हल्का कर लेते हैं। जिस क्षण हम स्वीकार करते हैं, उस क्षण हम समझ लीजिए कि उस पाप से, उस गलती से आधे मुक्त हो गए। अब आप कहेंगे सर आधे मुक्त क्यों हुए? किसी भी गलती का या किसी भी दोष का, जो आपसे जो गलती हुई है या पाप हुए हैं, अगर आप उन्हें स्वीकार करते हैं, पछताते हैं, थोड़ा बहुत, मतलब उस पे जितना पछतावा किया जाना चाहिए, अगर उतना पछतावा करते हैं, तो आप आधे मुक्त हो गए। अब मैंने यहाँ पर कहा कि थोड़ा बहुत पछतावा। दोस्तों कई बार ये होता है कि हम लोग ना छोटी छोटी गलती को लेकर बहुत ज़्यादा भी पछताते हैं। जितना पछताना नहीं चाहिए उससे भी ज़्यादा पछताते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, अपराध बोध से घिर जाते हैं। वो हमारे लिए ही हमारे लिए मतलब वो नुकसानदायक होता है। हम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हैं। हम उस समय को रचनात्मक कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। जबकि जिस समय हम अपराध बोध से घिरे होते हैं ना, उस समय हम बहुत नाखुश हो जाते हैं। तो हमें एक सीमा तक पछताना चाहिए या सोचना चाहिए कि हाँ, हमसे कहाँ भूल हुई, उसको क्या सुधारा जा सकता है, कहाँ क्या सही किया जा सकता है, उस पर विचार करना चाहिए। इसलिए तो हमने कहा कि जिस क्षण आप अपनी गलती का, आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, आप उससे आधे मुक्त हो गए। और आधे मुक्त कब होते हैं? जब आप उसको सुधारने का प्रण लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, उस पर रुके नहीं रहते। हमको रुके नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको रुकना नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी है, इंसान गलती का पुतला है, गलतियाँ होती रहेंगी। आप गलतियाँ क्यों होती हैं? हमें सिखाने के लिए, आपको कुछ पाठ पढ़ाने के लिए, आपको एक नया लेसन सिखाने के लिए गलती होती है। आप उस लेसन को सीखिए, उसे जो सीख मिल रही है उसको लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ज़्यादा देर तक सोचना नहीं है। ये पूरा संसार सापेक्षता भरा है, अर्थात जिनको आप गलती समझते हैं, हो सकता है वो गलती हो ही ना, किसी दूसरे के लिए वो गलती हो ही ना। तो अगर आपको ऐसा लगता भी है कि हाँ आपसे गलती हुई है, तो आप मन ही मन भगवान से क्षमा मांग लीजिए। जिसे जिसके प्रति आपने आपको लगता है कि आपके द्वारा भूल हुई है, आप उससे क्षमा मांगे और आगे बढ़ें। गलती को स्वीकार करना है और एक्सेप्ट करना है, हाँ मुझसे ये हुआ है, लेकिन मैं अगली बार हमेशा ध्यान रखूँगा, और फिर आगे बढ़ना है। और इसमें गलती को स्वीकारना सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला कदम है। आप जिस क्षण स्वीकार कर लेते हैं, आपका अहंकार उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तो जिस प्रकार डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया, तो वैसे फिर हम सभी का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? हम में भी बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। उन सभी को देख करके, उनका मनन करके, चिंतन करके, उनको अवलोकन करके कि हाँ हाँ कहाँ कहाँ बुराई है, कहाँ कहाँ हमसे गलती होती है, फिर हमको उनको न दोहराने का प्रयास करते जाना चाहिए। अगर हम रोज अपनी एक त्रुटि को, अपनी एक भूल को भी अगर सुधारने लग जाएं, तो आप सोचिए कि हम एक महीने में कितने अधिक निखर करके एक नया नया व्यक्तित्व पा सकेंगे। और फिर ये क्रम अगर जारी रहा, तो हम कुछ ही समय में एक अलग ही इंसान बन चुके होंगे। सो जब भी आपको लगे कि हाँ कोई कार्य सही से नहीं हुआ है, तो जरूर उसकी जिम्मेदारी लें और उसको सही से करें और आगे बढ़ते जाएं। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। बीती बातों को भूलते जाइए, आगे ही आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।